बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यवस्था को समझने का साहस वही करता है जो व्यवस्था में जीना चाहता है। और तंत्र शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था। तंत्र वही समझना चाहता है जो तंत्र में जीना चाहता है, व्यवस्था में जीना चाहता है। जो अव्यवस्था में जीते हैं और अव्यवस्था में ही मरते हैं, बेहोशी में जीते हैं और बेहोशी में मरते हैं, वो टोना टोटका है, वो जादू टोना है, वो झाड़ फूक है, उससे हमें दूर रहना है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हमें व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था में जीना है, लोगों को व्यवस्था में लाना है ताकि जीवन सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, हम स्वयं सुखी हों और पूरा समाज सुखी हो और हमारा देश रोग मुक्त हो और शोक मुक्त हो और ज्ञान युक्त भारत हो। ज्ञान युक्त भारत बनने के लिए रोग से और शोक से मुक्ति, बिना रोग मुक्ति हुए, बिना शोक आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। असंभव, एकदम असंभव कार्य। इसीलिए दरबार ने पहले आपको रोगों से मुक्त किया, शोक से मुक्त किया। अब ज्ञान युक्त बनाने की तैयारी बाबा कर रहे हैं आप साथ। तो यहाँ तक तो माँ ने छांट के रख दिया, आप सबको पूरा छांट दिया। अब बाबा की बारी है। तो बिना रोग मुक्त हुए, बिना शोक मुक्त हुए चीज़ों से हम बाहर नहीं आते। जो चीज़ें हमें जीने नहीं देती, समझने नहीं देती, समझ करके व्यवस्था में नहीं जीने देती, तो वो सब चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, अब वो शेष नहीं। इसलिए अब आप एक पारंगत योद्धा की तरह आप मैदान में हैं और सामने वाले अनाड़ी हैं। दुश्मन की पहली जान कब निकलती पता है? जब अपने दुश्मन को सामने देखता है, उसकी चाल से सामने वाला दहल जाए, ये पहली जीत होती है। तो आपकी चाल इतनी मतवाली मस्तानी है कि बड़े बड़ों को दहशत पैदा कर दे। तो जो दहशत पैदा होती सामने वाले में, ये दहशत किसी को डराने के लिए नहीं है, ये दहशत उसमें इसलिए पैदा करता है दरबार, उसके अंदर कुछ इच्छाएं पैदा करता है कि यार काश मैं भी इसकी तरह मतवाला हो सकता। तो फिर वो भी प्रयास करता है, जो भयभीत होता है ना, एक दिन वो भी भय से मुक्त होना चाहता है। हमेशा ध्यान रखो, जो भयभीत होगा वही भयभीत करता है, हाँ? और जो भय मुक्त होगा वही दूसरों को भय मुक्त कर सकता है। यही उपाय है, यही क्रम है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी को भयभीत करके आप निर्भीकता से नहीं जी सकते, ध्यान रखें।
किसी को डरा करके आप निर्भय होकर नहीं जी सकते। अगर डरा के जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको डरना पड़ेगा, आप डरेंगे। इसलिए ध्यान रखो, निर्भीकता से हमें जीना है, एकदम निर्भीक, और दूसरों को भी निर्भीक बनाना है। लोग समझने के लिए प्रस्तुत हों, आपको देख करके ऐसा वातावरण समाज में निर्मित करना है, इस तंत्र को ऐसे फैलाना है कि हमारे परिवार से सुगंध जो उठे ना, पूरे मोहल्ले में फैल जाए, मोहल्ले से पूरे जिले में फैले, जिले से पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल जाए। आप देखते हो ना, जब मोहल्ले वाला पड़ोसी कार ले आता है तो अपना मकान हिलने लगता है। अब हिल रहा है, अब इसको कैसे रोका जाए हिलने से, तो हमको भी कार चाहिए, लेकिन इससे अच्छी वाली चाहिए ताकि उसका मकान हिलने लगे। तो सब एक दूसरे का मकान हिला रहे हैं। कोई बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया शर्ट, कोट, पैंट पहन के, बढ़िया बढ़िया ऑर्नामेंट, आभूषण पहन के, कोई बढ़िया गाड़ी लेके, कोई बढ़िया मकान बना के, सब एक दूसरे को हिलाए पड़े हैं। और मज़े की बात है, जब आपसे बड़ा मकान बगल में बन जाता तो आप हिलने लगते। तो हिलाओगे तो हिलना भी पड़ेगा, तय है। डराओगे तो डरना पड़ेगा, सूत्र है। भयभीत करोगे तो भयभीत होना पड़ेगा। सुखी करोगे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, अल्टीमेट है ये। दूसरों को भयमुक्त करोगे तो स्वयं पहले भयमुक्त हो जाओगे अपने आप। यही सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सामने वाले को उभय सुख में जीना है हम लोगों को। यानी हमें भी सुख, और परिवार के सामने हमारा जो परिवार का सदस्य है उसको भी सुख, हम में सुख, हमारे मित्र में भी सुख, हमारे परिवार में, दूसरे परिवारों में, आप परस्पर में सुख, और उभय सुख, यानी दोनों एक दूसरे को सुखी देख करके सुखी हों, ऐसा वातावरण समाज में निर्मित करना है। हम स्वस्थ हों, दूसरे स्वस्थ हों, हमारे अंदर कोई संशय, कोई किसी प्रकार का भय न व्याप्त हो, भ्रम ना हो, ऐसे हम जिए, दूसरा वैसे जिए। ऐसा समाज कितना सुंदर होगा कि सब निर्भीकता से जिए, भ्रम मुक्त हो और भय मुक्त हो। एक कुछ लोग ऐसे चलाते हैं, क्या भ्रम कुमार कि भ्रम क्या है, भ्रम कुमारी क्या है, भ्रम, आगे नहीं पता हमें। भ्रम से मुक्ति, और भ्रम से मुक्ति अपने घर में रह के हो सकती, जरूरी नहीं कि जंगल में जाएं हम तभी भ्रम से मुक्ति होगी। भ्रम से मुक्ति वहीं होगी जब वहीं तो टेस्ट होगा। हाँ, सन्यासी थे तो पहाड़ों में निवास करते ही थे, रहते सन्यासी ज़्यादातर पहले पहाड़ों में थे। अब पहाड़ों में क्यों जाते थे वो बाद में बताएंगे। तो पहाड़ों में थे वो, तो उनके एक शिष्य बने, तो उनको गुस्सा बहुत आता था। तो तब ये दरबार बना नहीं था, नहीं वो यहाँ आते। तो गुस्सा क्षण में गायब हो जाता। तो तब दरबार था नहीं, तो वो वहाँ पहुँच गए महाराज जी के पास। उनका महाराज जी, गुस्सा बहुत आता है, बोले कोई बात नहीं, 12 साल तुम वहाँ बैठ के आराम से ये मंत्र लो, जपो, 12 साल लगेंगे, ठीक से जप पाए तो मुक्ति। हुआ भाई, मरता क्या न करता, उनको गुस्से से इतना गुस्सा था कि अपने हाथे पैर काटने को उद्यत हो जाते थे। तो भाई 12 साल बाद बड़े खुशी खुशी नहा धो के, चंदन लगा के, जब 12 साल हो गए, नहाया धोया, मार इत्र लगाया, चंदन अंदन लगा के गुरु के सामने प्रस्तुत हुए कि प्रभु आज बड़े खुशी के दिन। बोले क्या हो गया आज? बोले आज 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 साल और। बोले मंत्र वही पुराना है, 12 साल।
बोले ये कैसी ज्यादती है? बोले गुस्से से मुक्ति चाहिए। हाँ तो 12 साल हो। तो बेचारे 12 साल उन्होंने और लगाए। फिर आए 12 साल बाद फिर अपना नहा धो के चंदन लगा के प्रस्तुत हुए। गुरुदेव 12 वर्ष व्यतीत हो गए। बोले अच्छा गिने? हाँ पूरे हो गए। बोले अभी नहीं 12 साल और। बोले हम तो मर ही जाएंगे एक गुस्से के चक्कर में। बोले अच्छा ठीक है, कुंभ का मेला लगा है, पहले वहाँ हम लोग चलते हैं, लौट के आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, कुछ विचार करेंगे, शायद कुछ घटाएं बढ़ाएंगे इसको। तो भाई कुंभ का मेला था तो गुरु चेले सब सन्यासी साथी निकल पड़े। भाई सभी लोग जाते हैं पहाड़ों कंदराओं से निकल के कुंभ के मेले में। सब साधु सन्यासी एक दूसरे से मिलते हैं, मिलन होता है, सब गुरु शिष्य परंपरा है। तो तमाम परंपराएं मिलती हैं आपस में, उनके प्रमुख मिलते हैं आपस में। तो भाई पहुँचे। अब वो तो कुंभ का मेला ठहरा, वहाँ तो खोपड़ी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो महाराज जी चल रहे, तब तक किसी का पैर जो है, उनके पैरों में, नंगे पैर बेचारे सन्यासी, किसी गृहस्थ का पैर बेचारे उन पर, उनका तेरी ऐसी ऐसी। महाराज जी ने कहा देखो भाई अब फिर 12 साल। गुस्सा आया उनको, ध्यान है अरे हाँ ये तो गुस्सा आ गया। तो बोले अब तो 12 साल और, अब तो चोर रंगे हाथ पकड़ गया। तो फिर बेचारे 12 साल गए। तो कहने का अर्थ ये कि आपकी टेस्टिंग कहाँ होगी? समाज में, अपने परिवार में। आपका पुरुषार्थ कहाँ पे तय होगा? समाज में, आपके परिवार में। यही तो तय होगा कि जंगल में तय होगा पुरुषार्थ। हम बड़े पुरुषार्थी हैं, 20 को मार देते हैं अकेले, वहाँ है ही नहीं एक आदमी, 20 कहाँ मार दोगे तुम? यहाँ 20 इकट्ठा के 200 इकट्ठा आओ मैदान में, तो यहाँ तुम्हारी टेस्टिंग होगी। तो सबसे बड़ी टेस्टिंग का जो स्थान है वो स्थान है हमारा अपना परिवार, हमारा समाज, जहाँ प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण, हर क्षण अपनी टेस्टिंग होती है। हर क्षण टेस्टिंग है। टेस्टिंग में पास होते जाते हैं, अपने आप अपने नंबर देते जाते हैं। हाँ भाई हम तो पास हो गए। जैसे हम पूछते हैं बार बार अब गुस्सा तो नहीं आ रहा? आप नहीं। कोई विचार तो नहीं आ रहा गंदा? कहते नहीं। तो टेस्टिंग होती ना यही। अब ये अलग है कि हम लोग चल के कहीं ऊपर पहाड़ों में शिविर लगाते तो वहाँ भी यही होगा, लेकिन ऐसा व्यवस्था में है कि हम अपने को टेस्ट करते हैं। तो समाज में रह करके हम जब जैसे बनते हैं, जैसे होते हैं, तो हमारा आचरण ही हमारा प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण नहीं है। जो तमाम जगह बताया गया शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण बिल्कुल नहीं है। हमारा आचरण ही हमारा प्रमाण होता है। हमारा आचरण कब, गुरु का आचरण कब शिष्य में चला जाता है ये शिष्य भी नहीं जान पाता। माता पिता का आचरण बच्चों में कब चला जाता है माता पिता भी नहीं जान पाते, बच्चे भी नहीं जान पाते। लेकिन जो माता पिता कर रहे हैं सीधा चला जाता, समझाना नहीं पड़ता। जो समझाया जाता है वो आता ही नहीं आचरण में। क्यों? जो समझा रहे हैं वो खुद ही नहीं कर रहे हैं और दूसरों को समझा रहे हैं, खुद खा रहे हैं शक्कर, आपको गुड़ खाने से मना कर रहे हैं, तो वो नहीं बनता। शब्द प्रमाण नहीं है, आचरण ही प्रमाण है और आचरण ही आप में स्थानांतरित होता है। अगर कुछ स्थानांतरित होने वाली वस्तु का नाम है तो उसका नाम है आचरण। और आचरण आएगा आपके अनुभव से, उतरेगा आप में अनुभव होगा, अनुभव से प्रमाण बनेगा और प्रमाण से परंपराएं बनती हैं आगे चल के। चाहे परिवार की परंपरा हो, चाहे वो गुरुओं की परंपराएं हो, बनती प्रमाण से ही हैं कि हमारे माता पिता ऐसे जिए तो हम भी ऐसा जी सकते हैं। ऐसा हमारे माता पिता बिना मांस मदिरा के जिए तो हम भी बिना मांस मदिरा खाए पिए जी सकते आया है। तो तमाम चीज़ें आपके अनुभव में, अपने आचरण में अपने आप आ जाती, किसी को कहना नहीं पड़ता कि आपको अनुभव करना है। जैसे आपके अनुभव में आ गया कि हमें गलत सलत पूजा पाठ नहीं करनी, आ गया नहीं आ गया? सबके अनुभव में आ गया। तो अनुभव में आ गया तो आपके आचरण में आ गया है। अब इसके लिए कोई प्रवचन कितना करे आपको, भैया ठीक है तुम पूजा कर लो, हमें माफ़ कर दो, है ना? तो ये आपके आचरण में आ गया क्योंकि आपने अनुभव किया है। अनुभव किया तो आचरण में तो परंपरा बन गई है। बच्चे भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे गलत सलत पूजा पाठ। तो
यही व्यवस्था है। व्यवस्था को समझ लेने से भारी सुख है, और अगर व्यवस्था समझ करके व्यवस्था में जिया जाए तो निरंतर सुख है, कंटिन्यू हैप्पीनेस है, एकदम कंटिन्यूटी बनी रहती, लगातार सुख बोलते हैं उसको। उस सुख को बोलते हैं संतोष प्रद सुख, निरंतर सुख को। तो सुख फिर आता है शांति, फिर वही आनंद में बदल जाता है, फिर वही परम आनंद है। वो क्रम है उसका। तो समझ करके ही सुख है, बिना समझे केवल दुख है। दुख के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं अगर आपने समझा नहीं है। इसलिए समझदारी के क्रम में जो आप आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अद्भुत है। ये आप बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको बाबा और माँ का साथ मिला है, उनका संरक्षण मिला है। ये संरक्षण सबको नहीं मिलता। आपके कुछ अच्छे कर्म, आपने कुछ अच्छी भागीदारी की है पिछले जन्मों में, इस जन्म में, उस भागीदारी से जो भाग्य निर्मित हुआ है, उस भाग्य के फलस्वरूप आपको माँ और पिता के रूप में परम पूजनीय बाबा जी और गुरु माता मिले, जो इसमें जन्म में साथ हैं, यानी अभी भी और हमेशा भी। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसा बाबा माँ का साथ है। तो ये जो आपके साथ अद्भुत कार्य हुआ है, वो बहुत परम सौभाग्यशाली लोग हैं जो आप जैसा पा पाते हैं। ऐसा नहीं कि धरती में गुरुओं की कमी है। यह भारतवर्ष हमारे ऋषि मुनियों का देश है। ये व्यापारियों का देश नहीं है। बाकी देश सब व्यापारी हैं, अपना देश आज भी ऋषि मुनियों का ही देश है। ऋषि मुनियों का देश नहीं होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। आप गुणा गणित लगा रहे होते, यार यहाँ बैठ के हमारा व्यापार कम हो रहा है, यार दुकान तो इतना पैसा उड़ा जाता, हम वहाँ से यहाँ आ गए, यार इतना पैसा लगाते। वो गणित आपने लगाई नहीं, क्योंकि गणित हमने पहले ही बताई है कि जीवन गणित नहीं है। जीवन एक अनुभव है, जीवन एक यात्रा है, और सुखपूर्वक जीने के लिए हम जन्म लेते हैं। यही लक्ष्य है मानव का। मानव का लक्ष्य क्या है? कि सुखी रहना और समाधान को प्राप्त होना। ये लक्ष्य है मानव का। बिना समाधान प्राप्त हुए मानव कभी भी संतुष्ट नहीं होता। संतुष्टि तभी होगी जब वो समाधानित होगा, यानी समाधि को प्राप्त हो जाएगा, समाधि प्राप्त करेगा, इनलाइटेंड होगा, समझने के क्रम में आगे बढ़ेगा, समझेगा, तभी सुख मिलता है। कोई हो, बच्चा भी हो, जब तक नहीं समझ लेता तब तक पूछता रहता है, पापा इसका क्या मतलब हुआ? आप नहीं बताते फिर पूछता है, पापा इसका क्या मतलब हुआ? मम्मी इसका क्या मतलब हुआ? जब तक उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता पूछता ही रहता है, क्योंकि पैदा इसीलिए हुआ है, जानने के लिए। आज भी आप सड़क पे जा रहे हो, कार से हो, स्कूटर से हो, मोटरसाइकिल से हो, साइकिल से हो, चाहे पैदल हो, कहीं भीड़ लग जाए, 20 आदमी इकट्ठे खड़े हो गोला लगा के, आपकी गाड़ी तुरंत स्लो हो जाएगी। भैया क्या हो गया? अरे आपसे क्या लेना देना यार, तुम्हारा जाओ जहाँ जा रहे हो तुम। लेकिन फिर भी गाड़ी आपकी स्लो हो जाएगी। भैया यहाँ क्या हो गया, काहे भीड़ लगी? कुछ करना नहीं है, लेकिन अंदर एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है ना। चाहे वहाँ आदमी थूक करके 4 लोग देख रहे हो तो भी आप पहुँच जाओ, भैया क्या देख रहे हो? तो जानना है, ये जानना है। ये जानने वाली क्यूरियोसिटी बहुत ज़बरदस्त है। और आदमी का जुड़ाव ऐसा है, कोई किसी से अलग नहीं है। इसको टेस्ट करना हो तो देख सकते हो, कोई किसी से अलग नहीं। चाहे जहाँ जन्म लिया हो, यहाँ जन्म लिया हो, और चाहे अमेरिका में जन्म लिया हो, मानव स्वभाव सबका एक जैसा है, अलग अलग नहीं होता। सब में क्षमताएं बराबर हैं। जीवन के रूप में क्षमता एक जैसी है। शरीर की क्षमता घटी बढ़ी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जीवन के रूप में जो क्षमता है सभी में एक समान है। सब भगवान बुद्ध की श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं, सब महावीर बन सकते हैं, सब कबीर बन सकते हैं, सब नानक बन सकते हैं, सब कृष्ण बन सकते हैं, राम बन सकते हैं। सब में क्षमता है।
उन्होंने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया, अपने प्रयास किया, उन्होंने प्राप्त कर लिया। भगवान कहलाए, गुरु कहलाए, पथ प्रदर्शक कहलाए। आप भी कर सकते हो। आपने क्या किया, फैक्ट्री लगाई एक, अब दूसरी कैसे बननी है, चलो दूसरी बन गई, अब तीसरी कैसे बनेगी, तीसरी बन गई। आप और बुद्ध ने तो लगाया नहीं कि हमारा राज्य इससे बड़ा हो जाए और इससे बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए। तो आप जिस तरफ ध्यान देते हैं, जिस तरफ ध्यान देते हैं, वही चीज़ बड़ी होने लगती है, वही चीज़ आपको अच्छी लगती है। अच्छा लगना, अच्छा होना, दोनों फ़र्क है, वो विषय बात का है। लेकिन जिसमें आप ध्यान देते हैं वही चीज़ आपको समझ में आने लगती है, उसके आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो। तो ये आपके अंदर है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। आपने जो रास्ता चुना, घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, स्वयं को, अपने परिवार को, समाज को सुखी बनाना है, सुखी रहना है, सुखी करना है। आपने ये रास्ता पकड़ा है तो आप उस रास्ते पे सफल हो जाएंगे। जो फैक्ट्री लगा रहा है वो फैक्ट्री वाले पे चला जाएगा। सबके अंदर क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को विकास आप करते ही रहते हैं समय समय पे, तो वैसा ही होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमें अपना लक्ष्य पहले तय करना है। अड्डम कड्डम सड्डम नहीं चलना। मकान बनाना बोले पहले छतें डाल दें, अरे भाई छत तो बाद में आएगी, पहले बीम पिलर इलर खड़े होंगे तभी छत आए। कुछ लोग छतें बनाने के घूमते रहते हैं, हम तो डायरेक्ट छत डालेंगे, कुछ भी हो जाए, देख लेना एक दिन। अब भैया वो दिन कब आता तो हमें तो पता नहीं, लेकिन हमें ऐसे रोज़ मिलते हैं लोग जो छतें डालने के लिए घूम रहे हैं। इतना सीमेंट गिट्टी मोहर ये सरिया इकट्ठा करे हैं, है सब कुछ, लेकिन पिलर नहीं बनाना है, छत डालनी है उन्हें। भैया पहले पूर्वज मुक्ति करो, पितृ मुक्ति करो, तब पिलर खड़े होंगे, बीम खड़ी होगी। ऐसे छत, वो छत नहीं डालने देंगे, वो अपना पिलर लिए लिए घूम रहे हैं पितृ, वो अपना पिलर इधर वो इधर। अब आप डालो छत, पता रहेगा सब पिलर एक जगह खड़े कर दिए, अब डालो छत। तो इसलिए पहले पूर्वज मुक्ति, पितृ मुक्ति, स्मृतियों से मुक्ति, दोषों से मुक्ति, उसके बाद फिर हम वहाँ बढ़ते हैं जहाँ आप बढ़ के आ पाएँ आगे। आप तभी आगे बढ़ के आ पाएँ जब आपके पिलर खड़े हो गए हैं। अब आप छत डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अब छत पड़ेगी। तो हर चीज़ क्रम से है, बिना क्रम से चलना थोड़ा मुश्किल काम है। भय का तो बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है भय का। एक छोटी सी कहानी है कि एक सज्जन थे, तो वो संत हो गए थे। तो गांव के सिरे पे, सिरहान का क्या बोलता, जहाँ से सड़क अंदर जाती थी, वहाँ अपना किनार झोपड़ी बना के वहीं रहते थे। तो एक दिन देखा उन्होंने रात में एक बड़ी कोई काली छाया गांव की तरफ प्रवेश कर रही थी। तो उनका है, भैया कहाँ जा रहे हो, खड़े हो जरा, तुम अलग टाइप के लग रहे हो कुछ देखने में। तो उनका, हाँ महाराज हम काल हैं, हम महाकाल के आदेश पे आए हैं, और इस उसमें हमको स्वयं आना पड़ा, नहीं दूत आते हैं। बोले भाई तुम काहे के लिए आए हो? बोले यहाँ से कम 20 लोग मरेंगे, तो ज़्यादा भीड़ है तो इसलिए हमको खुद आना पड़ा है। तो बोले भैया ठीक है, तो तुम्हारा काम ही यही है, ले जाओ 20। बोले कोई छूटने को पाए? 19। बोले ना 20 से कम तो जाएगा नहीं। तो जाओ भाई ले जाओ 20। बोले कब तक लौटोगे? बोले 3 दिन में लौट आएंगे। बोले अच्छा। अगले दिन गांव में हैजा फैल गया। उस समय हैजा फैल जाता था, तो दवा नहीं होती थी। हैजा जो है लाइलाज रोग माना जाता था उस समय। तो लाइलाज रोग था, तो अगले दिन हैजा फैल गया। अब 1 मरे, 2 मरे, 4 मरे, 10 मरे, गांव में पूरा आतंक फैल गया। अब तो हमारा नंबर आया, हर आदमी को लग रहा मेरा नंबर आया। अच्छा पहले जुगाड़ नहीं था गांव से भागने का, परिवार को छोड़ के भागता नहीं था। अब 10 मर गए, 15 मर गए, 20 मर गए।
आतंक फैला, 40 मर गए, 50 मर गए, 70-80 मर गए। अब वो महाराज जी बोले 3 दिन को बोला था, ये तो घुस गया, निकल ही नहीं रहा वहाँ से, सबको मारे डाल रहा है। 20 बोले 70 मार दिए। वो निकले वहाँ से 10-12 दिन बाद। काल महाराज सन्यासी, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया महाराज, इतना नाराज काहे हो? बोले तुम महा झूठे आदमी हो यार, तुम तो 20 कहे थे 70 मार दिए। तुमको किसका भय, मौत को किसका भय है? तुम तो खुद ही मृत्यु हो, दाता हो, मौत हो, काल हो साक्षात। पहले ही बता देते भैया 70 मारेंगे हम, 20 कहे। बोले महाराज देखो बात तो यही सही है, हम तो 20 ही लेने आए थे, अब 50 भय के मारे मर गए, अब हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी उन्हें ले जाना, मर गए। तो ये भय के मारे मरे 50। तो ऐसा ही रोग पूरे विश्व में एक फैला, भय का रोग, दरबार से जुड़ा हुआ। जिसने प्रक्रिया दरबार की पूरी की, एक भी व्यक्ति की मृत्यु उस काल में नहीं हुई। बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं दरबार में। इनकी ऑक्सीजन 24-25 रह गई थी, दरबार ने 2 मिनट के उनकी ऑक्सीजन फोन पे ही 75-80। तड़प रहे हैं कि प्राण निकल रहे हैं, अब मरे, अभी मरे, मरे 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 मरे, एकदम जिंदा होकर बैठ गए ऐसे के। और ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रक्रिया भी नहीं की थी, ऐसे लोगों को भी दरबार ने बचाया। और उस काल में यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, इतने लोग यहाँ रह गए थे, फंस गए थे, बाकी चले गए, जितने लोग रह गए थे निकलते इतने लोग रह गए थे। तो रोज़ सबके साथ ध्यान साधना, यहीं अपना उठा पटक होती थी, रोज़ खूब ध्यान साधना होती थी, सब यहीं पे प्रतिदिन संकल्प होते थे। और सब ऐसा ही बैठते थे, सब एक साथ, यहीं सोना, एक साथ भोजन बनना, एक साथ खाना, एक साथ रहना। कहीं ना कोई भय, ना कोई रोग, छींक तक किसी को आई नहीं कि छींक भी आई हो किसी को। और 2 महीने बाद यहाँ से जो रोग और थे, रोग और नष्ट होके एकदम टन होके निकले। और यहाँ प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे तो गुरुदेव इतना आदमी आपके यहाँ कुछ हो ना जाए। हमने कहा भैया बाहर देखो तुम, ये दरबार तो भय और भ्रम से मुक्त है, इसलिए यहाँ भ्रम और भय नहीं चले, उसकी नहीं चलेगी। यहाँ वहाँ 20 जाने 20 ही जाएंगे, 70 नहीं जा सकते, जुगाड़ नहीं, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं, प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। तो ये सब भ्रम से और भय से मुक्त मानो, अर्थात भक्त है। तो जो निर्भय हो गया है वही भक्त है। आप निर्भय हैं, तमाम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता आपके पास है। तो महाराज की तरह वही हाल है। और दूसरा एक होता है गेस्टाल्ट। अंग्रेजी में एक शब्द, बहुत प्यारा शब्द है, जिसको सुनते हैं कभी कभी लोगों के मुख से, गेस्टाल्ट। हमने पूछा भैया गेस्टाल्ट क्या है? तो दृष्टि, आपका दृष्टि, देखने का आपका नज़रिया। तो जैसा आपका नज़रिया होता है, दृश्य वैसा ही दिखता है। सूरज उग रहा हो, किसी को डूबता हुआ दिखाई दे सकता है। अचानक सो के उठा वो दिखाया जाए, पूछो डूब रहा है कि उग रहा है, कंफ्यूज हो जाएगा। उगता हुआ सूरज डूबता हुआ दिख सकता है, डूबता हुआ सूरज उगता हुआ भी दिख सकता है। यही भ्रम है। तो एक ही जैसा लगता है ना। सोता हुआ आदमी लगता है ध्यान कर रहा है, ध्यान करता हुआ आदमी सोता हुआ लग सकता है। तो ये आप जो है, जो हम बात करते हैं कि भाई बहुत बड़ा काम है ये, भ्रम से मुक्ति, भय से मुक्ति भी नहीं है, भय से मुक्ति भी नहीं है। इसलिए भ्रम से मुक्ति आवश्यक। तो उस पर एक छोटी सी कथा कि एक सज्जन थे, वो ट्रांसफ़र हुए, उनकी नौकरी में उनका ट्रांसफ़र हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो जहाँ पहुँचे तो वहाँ गांव के बाहर एक सन्यासी कुटी थी, तो उसके पास पहुँचे। वहीं बगल में वही कुआं था, वही सन्यासी रहे होंगे।
तो पूछा महाराज ये गांव कैसा है, हम तो बसना चाहते हैं। बोले काहे? बोले अब हमें वहाँ छोड़ना पड़ा, ट्रांसफ़र हो गया हमारा, बगल में नौकरी मिली है, यहाँ रहना हमको ज़िंदगी भर। तो सोच रहे हैं कोई अच्छा गांव हो, अच्छा सा गांव हो जहाँ हम रहें और जीवन सुखमय हो। तो सन्यासी ने पूछा अच्छा ये बताओ जहाँ तुम अभी तक रहते थे वो कैसा गांव था? बोले वो तो बहुत निकम्मा गांव था, नालायक, जीने ही नहीं देते थे, दिन रात उंगली किए रहते थे। अच्छा, क्या पाए तो सब लूट ले जाएं, ऐसा गांव था? दुष्ट लोग थे, बहुत दुष्ट थे, बहुत पीड़ा दी। अरे बोले बस किसी तरह बच के निकल आए, बहुत अच्छा हुआ जो ट्रांसफ़र हो गया, नहीं तो फंसे रहते वहाँ, इसी बहाने निकल आए। बोले बहुत अच्छा किया तुम निकल आए। तो अच्छा महाराज बताओ गांव कैसा है, हम अगर इस गांव में बस जाएं? बोले ये गांव उससे बड़ा निकम्मा है, यहाँ तो बिल्कुल न रुकना, नहीं भारी संकट है। मतलब कहा यहाँ कितने निकम्मे तुमको यहीं मार के गिरा देंगे। बोले अच्छा, बड़ा अच्छा बताए महाराज। बोले जो लिए हो ना सब लूट भी लेंगे, ये गांव बहुत अच्छा नहीं है। बोले अच्छा महाराज ठीक है, अच्छा बताया आपने। उनका भैया प्यास लगी, जरा कुआं में पानी निकाल के पी ले। पानी नहीं पी के बैठे, तब तक एक सज्जन हो रहा है वही सन्यासी के पास। पूछा बाबा एक आपसे सलाह लेनी। बोले पूछो बेटा। बोले हमारा भी स्थानांतरण हो गया है। फिर देखा रहे तो साथ ही बैठा हमारा, साथ है स्थानांतरण हुआ। तो कहा हमारा भी स्थानांतरण हो गया है, हम सोच रहे हैं कोई अच्छा गांव मिले तो हम वहाँ रहें। तो अच्छा अभी तक रहते थे, कहाँ रहते थे? बोले वो फला गांव में रहते थे। कैसा गांव था? तो रोने लग गया, कहला हमारे तो भाग्य फूट गए, कहे गांव छोड़ना पड़ा। इतना प्यारा हमारा गांव, इतने अच्छे लोग, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे के लिए जीना मरना, भूखा कोई सो नहीं सकता। सब गांव बच्चे ऐसे घूमते जैसे यही नहीं बता सकते कौन किसका बच्चा है। इतना प्रेम आपस में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ी शांति। बोले प्रभु हमको वो छोड़ करके बड़ा जो है कष्ट हो रहा है। बोले अच्छा कोई बात, तुम बताओ असली बात बताओ। बोले हम रहना चाहते, ये गांव कैसा है? बोले बेटा इससे अच्छा तो कोई गांव ही नहीं है, ये गांव बहुत सुंदर है। तो ये सुंदर है? बोले तुम्हारे गांव से सुंदर है। तुम यहाँ पहुँचो, तुम्हारा इतना स्वागत होगा, फूल माला से लाद देंगे तुमको भी गांव वाले। तुम्हारा घर बनाओगे तो सब पूरा गांव मिल के बनाएगा। ये इतना बढ़िया गाँव। वो जो पहले वाला था वो फिर प्यासा हो गया था, बाल्टी से पानी कुएं से निकाल रहा था। उसने सुना इसको क्या बता रहे हैं, उसने सुना, उसने बाल्टी फेंकी कुएं में, लौट क्या क्या है सुनो, तुम हमारे दुश्मनों से मिले हुए हो क्या? सन्यासी ने कहा नहीं प्रभु हम किसी से नहीं मिले। कह रहे तुम पक्का हमारे गांव के दुश्मनों से मिले हो, तुम यहाँ भी हमें नहीं बसने दे रहे हैं। इसको कह रहे बड़ा अच्छा गांव, हमसे कहा कि नालायक गांव है, दुष्ट है, और इसको उपदेश दे रहे हो यहीं रहो। तुम बड़े देखो बच्चा बैठो, ना कोई दुष्ट होता है ना कोई अच्छा होता है। सारा कुछ आपकी स्मृतियों के आसपास घूमता है। जैसे आप होते हो वैसे लोग आपके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपकी मानसिकता होती वैसे ही लोग आपके पास, वैसे ही वातावरण बनता है। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे हो। तो आप जैसे हो समाज उसका आईना होता है, आपको समाज वैसे ही दिखता है। तो जब आप दरबार से जुड़ते हो तो आपका जो नज़रिया है ना एकदम बदल जाता है, पलट जाता है। इसी को बोलते हैं गेस्टाल्ट जो है बदल गया। तो अव्यवस्था में जीते थे उसका भी अनुभव अपने पास है, अब व्यवस्था में जी करके उसका सुख जो प्राप्त हो रहा है उसका भी अनुभव आपके पास है। ये अनुभव आप कर रहे हैं और निश्चित जानिए एक दिन ऐसा आएगा
कि ये अनुभव आप आगे बढ़ करके दूसरों को भी करा पाएंगे। जैसे आप चल रहे हैं कि कदम, ऐसे आपके पीछे लोग चल पाएंगे। तो हर चीज़ अपने कर्मों से निर्मित होती है। हमारे द्वारा सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं, तभी होता है। कहते हैं ना कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। दरबार कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य स्मृतियों का दास है। जैसी स्मृति वैसे ही बन जाता है। ये उसकी मजबूरी। तो हमेशा आप अच्छे हैं। बाबा माँ की कृपा आप सब पे ऐसे ही बरसती रहे। आप सबका परिवार का ऐसे ही आनंद में बनना हो जाए, आनंद में रहना हो जाए। अच्छे अच्छे फूल खिलें, कमल खिलें, सुगंध फैले, और ये सुगंध इतनी फैले कि पूरे विश्व में फैल जाए। आपकी सुगंध, आपके दरबार की सुगंध, आपके चरित्र की सुगंध फैल जाए और लोग आप जैसा बनना चाहें, ऐसा हो जाए। जाप संख्या समझनी है कि जो तंत्र लेवल फर्स्ट में आए हैं, लेवल फर्स्ट में प्रथम चरण में आज दीक्षा प्राप्त की, उनके मंत्र की जप संख्या जो है वो 2.5 लाख है। जो तंत्र दीक्षा के द्वितीय लेवल में है, दूसरे चरण में प्रवेश किए, उनकी मंत्र संख्या 6 लाख है। ऐसे ही तृतीय चरण में भी थर्ड लेवल में 6 लाख है। तंत्र के चौथे चरण में जो जप संख्या है वो 2.5 लाख है। कम है, कम होती गई। पारंगत हो गए ना तो कम हो गई। काखा गागा अंगा पढ़ाने में, ABCD पढ़ाने में बड़ा कसरत है। और किसी को BA में कराना हो तो बड़ा सरल है। मास्टर साहब बता के चले जाते हैं, ये कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, हरियर जाओ। अब ABCD वाला बोलो, A से एप्पल। अब बताओ, A से एप्पल होता है कहीं? होता है? कहाँ से कबूतर, बच्चा कंफ्यूज, ये कहाँ से कबूतर कैसे बनता है? अब कबूतर तो देखा नहीं, कहाँ से कबूतर पढ़ा दिया। अब और संकट, वो कहता है स्कूल नहीं जाएंगे, सब फर्जी पढ़ाते हैं वहाँ। गणित बताते कि 1 आम माइनस 1 आम बराबर 0 आम। 1 आम से 1 आम घटाओ तो क्या आता है? 0 आम। और बच्चा दोनों आम लेके पिताजी के पास पहुंच जाता है। कहता पापा ये 1 आम और ये 1 आम दोनों घटा के 0 करो। अब पापा कन्फ्यूज। तो जो असलियत है वो जरा अलग है, गणित जरा अलग है। गणित में है माना की, यहाँ मान से चलता ही नहीं। माना की खतरे में पड़े, माना की इसमें देवी जी हैं मूर्ति में, लगे पूजने, पता लगे चढ़ बैठी देवी जी। अब देवी थी नहीं, पता लगे उसमें दैत्य बैठे। तो मान के पूज रहे संकट, तो अब आप जान के पूज रहे हैं, इसलिए संकट से बाहर। तो ऐसे ही बच्चा कंफ्यूज रहता है जब का से कबूतर पढ़ाया जाता है। कहते का से कैसे कबूतर? पहले कबूतर तो लाओ, पहले देखे होता कैसे है। आप देखो कभी बच्चा छोटा हो या बच्चा आपका हो, आप कोई फुलवारी में काम कर रहे हो, हैं, चाहे घासा कतर रहे हो खुरपी से, आप देखो पानी छिड़क रहे हो, बच्चा आ जाएगा पानी डालने लगेगा, इधर पानी इधर छिड़केगा, आप कहोगे गंदे हो जाओ अंदर चलो, और उसको उसी में मज़ा आ रहा है, क्योंकि यही तो सही काम है, असली काम है यही है। उसको कहाँ से कबूतर पढ़ा रहे हो आप, उसके चढ़ता नहीं बुद्धि में। और उसी दिन से बच्चा चच्चा बनना शुरू होता है। जिस दिन से आप कह देते हो, पड़ोसी जब आता है कि भैया तोताराम है क्या, तो तोताराम कहते बच्चे से अपने, बता दो है नहीं घर में है। तो जब पिता सिखाता है घर में रहते हुए बच्चे को कि बता दो कि है नहीं पापा घर में, तो पहली बार बच्चा यही बोलता है कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। बच्चा बोलता है कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। अच्छा, चीटिंग। अब उसके बाद बच्चे क्या हाल होने वाला है? अंदर आते पापा का एक कंटाप, वो पहले दिन चच्चा बनता है, वो समझ जाता है बिल्कुल सही बात नहीं बोल रही है,
तो परमहंस तब तक रहता है वो जब तक वो ये बताने वाली श्रेणी में रहता है कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर में हैं, समझो अभी परमहंस है, ठीक। और जिस दिन वो कहने लगे पापा घर में नहीं है होते हुए भी, तो समझो ये परमहंस नहीं है। ये क्या बन गए? तोता बन गए। जो पढ़ाया जाएगा उतना ही बोलेंगे, तो तोता राम बन गए। तो पहले दिन यही बच्चे का टर्निंग पॉइंट होता है असलियत से। और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, पूछो बेटा कहाँ हो? पापा क्लास में हैं। पता लगे पिक्चर देख रहे हैं हाल में बैठे। अब पापा तोता बन गए, अब पापा बने तोता। तो ऐसे ही बच्चे ऐसे ही एक दूसरे को चलाए पड़े एक दूसरे पे। तो जो सीखा वही बाद में पलट के देगा। तो आपसे चर्चा हो रही थी कि ये दीक्षा का जो कितने लोगों ने लिया और कितने जाप करने हैं। अभी कल प्रातःकाल से जो दंडवत यात्रा होने जा रही है कानपुर के सरसैया घाट से और आपके यहाँ धाम तक, करौली शंकर महादेव धाम तक एक दंडवत यात्रा होने जा रही है। तो उसका नियम ये है कि एक दिन पहले, मान लो कि 27 तो लोग यहाँ 25-26 से आना शुरू हो गए। तो अब वो क्या करेंगे, कोई तिथि मान लो 2 दिन पहले आ जाते हैं, 2 दिन पहले आ जाते हैं। तो सब जवान एकदम आ चुके हैं, मैदान में डटे हुए हैं, एकदम पूरा खचाखच भरे हुए हैं। अभी हमको सूचना मिली कि 2000 से ऊपर संख्या दंडवत यात्रियों की हो गई है। अभी ये शुरुआती संख्या है, परसों होनी दंडवत यात्रा। ये 5000 भी हो सकते हैं। हाँ, तो कल यहाँ से वो पहले पद यात्रा शुरू करेंगे सरसैया घाट तक की। नियम ये है कि 27 को दंडवत यात्रा वहाँ से शुरू होगी। उसके लिए एक दिन पहले, तो इस बार चूँकि 27 को दंडवत यात्रा होनी है तय है, तो 26 को यहाँ से वो कल 10 बजे के आसपास यहाँ से पद यात्रा शुरू करेंगे। पद यात्रा करके 5 घंटे में सरसैया घाट गंगा किनारे पहुँचेंगे, जहाँ वो रात्रि विश्राम करेंगे, गंगा आरती में शामिल होंगे, आनंद करेंगे, भजन करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे भोजन आदि करके। और 27 तारीख को हम स्वयं वहाँ रहेंगे गंगा तट पे। तो वहाँ रुद्राभिषेक करके और हवन करके और उसके बाद जितने दंडवत यात्री रहेंगे सबको भगवा झंडी दिखा के, लोग लाल हरी जलाते हैं ना, आपने भगवा झंडी लाएंगे, वही है अपने पास। तो भगवा झंडा दिखला के दंडवत यात्रियों को वहाँ से बाबा माँ के संरक्षण में विदा करेंगे, जो कम से कम 4 दिन दंडवत यात्रा करते हुए 5वें दिन करौली शंकर महादेव धाम में पहुँचेगी। तो दरबार ने व्यवस्था की है कि पहले दिन जैसे दंडवत यात्रा 5 किलोमीटर चली, मान लीजिए 20 किलोमीटर की यात्रा है, करीब 19 किलोमीटर कुछ है, 20 मान लेते हैं। सरसैया घाट कानपुर से करौली शंकर महादेव धाम, ग्राम करौली लगभग 19.5 किलोमीटर है। आप 20 मान के समझ के चलें कि 20 है लगभग। तो मान लीजिए 5 किलोमीटर वहाँ से चले, तो 5 किलोमीटर के बाद जहाँ यात्रा का समापन होगा संध्या में, संध्या में, वहाँ से सब बसें खड़ी रहेंगी दंडवत यात्रियों के लिए। 10-12 बसें रहेंगी जिनमें सब एक साथ बैठेंगे और दरबार लाए जाएंगे। रात्रि विश्राम भोजन किया, वो रात्रि विश्राम किया और प्रातःकाल सबको स्नान करके और उसी जगह पे बसें छोड़ेंगी जहाँ दंडवत यात्रा रात में समाप्त हुई। तो अगले दिन दंडवत यात्रा वहीं से शुरू। नहीं पता लगा अगर सड़कें पे लेट गया तो सब जाम हो जाएगा। तो प्रशासन कहेगा लो भैया क्या करा दिया। तो हम चाहते हैं अव्यवस्था न रहे और अगल बगल गेस्ट हाउस में क्या व्यवस्था करनी, सीधे दरबार यहाँ में इतनी बड़ी व्यवस्था है, यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था है कि चाहे 50,000 आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बराबर प्रतिदिन जहाँ पे दंडवत यात्रा का समापन होगा प्रतिदिन
5-5 किलोमीटर पे, वहाँ से ये बसें रहेंगी 10-12, सब ला करके एक बार में 2 बार में, सब 2 बार में 3 बार में दरबार लाएंगी। दरबार में रात्रि विश्राम किया भोजन करके, और प्रातःकाल फिर उठा के वहीं पे नहा धो के सब लोग नाश्ता करके पहुंच गए दरबार से, जहाँ पे दंडवत यात्रा छोड़ी थी। इसलिए ऐसा किया है ताकि किसी को थोड़ा कष्ट ना हो। तमाम लोग साथ में रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से दरबार का ये दायित्व बनता है कि सभी लोग अच्छे से सुरक्षित धार्मिक यात्रा को पूरा कर सकें। तो हर महीने की एक तारीख जो है वो डिक्लेयर रहा करेगी। तो आज ही हम अगली दंडवत यात्रा की जो तारीख है वो हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो अगली दंडवत यात्रा की तारीख ये है कि 11 मार्च है। 11 मार्च दिन सोमवार को वहाँ से दंडवत शुरू होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 तारीख को यहाँ से मतलब पदयात्रा शुरू होगी। आश्रम से पदयात्रा शुरू होगी। कहाँ के लिए? सरसैया घाट, गंगा घाट कानपुर के लिए। तो 10 तारीख को यहाँ से जो पद यात्रा शुरू होगी, उस पद यात्रा का नाम दिया गया तपस यात्रा, सांकेतिक तपस यात्रा। तो जो तपस यात्रा हम लोग करना चाह रहे थे 11 मार्च को यहाँ से बनारस तक की, तो वो तो हो नहीं पाई। अब चुनाव आ गए, उसके बाद करेंगे कभी। तो हम लोग 10 तारीख को, चूँकि 10 तारीख को अमावस्या भी है, तो हम लोग 10 तारीख को यहाँ से प्रातःकाल मार्च करेंगे। तो जो अमावस्या मनाने वाले लोग हैं 9 तारीख को ही आ जाएं। तो क्या होगा, हम सब लोग 10 तारीख को यहाँ से सरसैया घाट कानपुर के लिए प्रस्थान करेंगे 10 तारीख को, और वहाँ पहुँचकर अमावस्या का हम लोग हवन करेंगे गंगा तट पे पूर्वज मुक्ति के लिए। और 10 तारीख की जो पद यात्रा है, तपस यात्रा है, उस तपस यात्रा में, पद यात्रा में हम स्वयं आप सबका नेतृत्व करेंगे, हम स्वयं रहेंगे। जो उस में शामिल होगा, तो 10 तारीख को यहाँ से शुरू होगी, जो सरसैया घाट पे समाप्त होगी। और वहीं पर पहुँच करके लगभग 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे हम लोग। तो पूर्वज मुक्ति का जो दिव्य हवन होता है, वो पूर्वज मुक्ति का हवन वहीं सरसैया घाट पे गंगा किनारे होगा। इस बार पूर्वजों की मुक्ति गंगा किनारे होगी। अगले दिन हुआ 11 मार्च। अब जो लोग दंडवत यात्रा करना चाहेंगे वो लोग 11 तारीख को वहाँ से दंडवत यात्रा, जैसे अभी होने जा रही 27 को कानपुर से धाम के लिए, करौली के लिए, ऐसे ही 11 को वहाँ से कर पाएंगे। तो दोनों काम उनके हो जाएंगे। दंडवत यात्रियों की यहाँ इधर से पदयात्रा पूरी हो गई, उधर से दंडवत यात्रा हो गई। क्योंकि नियम बना है, कोई भी यात्रा करने के पहले दंडवत यात्रा या पद यात्रा दरबार आकर के अर्जी बंधन अवश्य कर लें, ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। नहीं, हमेशा फ़ोन आते हैं, गुरुजी ये बेहोश हो गए, गुरुजी उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, गुरुजी डॉक्टर ने मना कर दिया। अरे हम कहा भाई ऐसे नहीं मना करते डॉक्टर, हमसे बात कराओ, सबसे बड़े डॉक्टर बाबा। ऐसे तमाम रोज़ सूचनाएं आती हैं दरबार में, अब वहाँ यात्रा कर रहे हैं, बेहोश हो गए, पड़े हैं, अस्पताल ले गए। दरबार ऐसे ठीक करते तुरंत, और फिर वो पदयात्रा करके, दंडवत यात्रा करके दरबार आते हैं। बहुत बीमार हों, गंभीर रोगी हों, वो ना करें दंडवत यात्रा, पद यात्रा। वो लोग करें जो लोग स्वस्थ हैं, अपने परिवार के लिए करें। जो कर सकते हैं, हिम्मत है, करें। बहुत गंभीर हो वो नहीं करें, उससे थोड़ा बचें। ठीक है ना, आपके परिवार के लोग कर रहे हैं तो आप साथ साथ चल सकते हैं उनके। इसको आपको सूचना देनी थी। तो 11 तारीख को उधर से दंडवत शुरू होगी। इसके लिए 10 तारीख को कानपुर के लिए यहाँ से। तो इस बार का जो अमावस्या का कार्यक्रम है वो करौली शंकर महादेव धाम सरसैया घाट के किनारे बनाया जाएगा, जहाँ पे पूर्वज मुक्ति होगी।
इस बात को सब लोग अपने नोटिस में रखेंगे। तो आप सभी लोगों ने बहुत समय दिया है, थोड़ा सा ध्यान छोटा सा हो जाए, सब लोग तैयार हो जाएं। इस ध्यान को जो अभी आप करने जा रहे हैं, इसे आप अपने घर पर कभी भी कर सकते हैं। ये वीडियो में रहेगा, इतना पार्ट काट के और उसको आप पूरा चला करके, वो 10 मिनट का ध्यान होता है टोटल, 10-12 मिनट का। उस म्यूजिक को पूरा ध्यान रखते हुए जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उस पर ध्यान देते हैं। आपको पता ही है कोई भी ध्यान करने के पहले बाबा और माँ को प्रणाम, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं कि हमारी ध्यान साधना सुरक्षित और संपूर्ण हो। ओम। ये भी ध्यान रखो, जब भी आप ध्यान में बैठोगे संगीत को सुनने के लिए, ध्यान करोगे, सुनकर आपका भविष्यकाल तुरंत बंद हो जाएगा। एक तुरंत भूत बंद, भविष्य बंद। तो वर्तमान में रहेंगे आप भटकेंगे नहीं, पूरे अच्छे से ध्यान कर पाएंगे जैसे अभी होने जा रहा है। आंखें बंद, सभी लोग अपने दोनों हथेलियों को ध्यान रखें। बाईं हथेली को या तो दाएं हथेली ऊपर रखें, बाएं हथेली के ऊपर, और आराम से रख सकते हैं, आँख खोल के देख सकते हैं हमें। ये बाएं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रख के आप ऐसे रख सकते हैं, प्रेम मुद्रा में ऐसे बैठ सकते हैं, या दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा सकते हैं और ऐसे फंसा करके ऐसे बैठ सकते हैं आराम से, या ज्ञान मुद्रा में जो बैठते हैं, आपने देखा होगा साधना करते हैं आप लोग, तो इस मुद्रा में बैठना, जो आपको सरल लगे, पालथी मारकर बैठना है। ऐसे मुद्रा लगा लेने से और पालथी लगा लेने से बाहरी ऊर्जा आप में प्रवेश नहीं करती, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, लॉक हो जाता है। दरबार का कवच आपके चारों तरफ है ही। तो सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, हल्की मुस्कान चेहरे पे। आपके चेहरे पे जैसे भाव रहते हैं, बनाते हैं आप, वैसे अंदर चलने लगते हैं। तो मुस्कान रखेंगे तो अंदर प्रेम के भाव प्रवाहित होने लगेंगे। तो हल्की सी मुस्कान, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन सीधी, एक गहरी श्वास अंदर खींचे अपनी नाक से, मुंह बंद रखेंगे और नाक से ही बाहर निकालें धीरे धीरे। ऐसे 3 बार करें। खूब लंबी गहरी श्वास खींच के नाभि तक भरें, पेट तक, और फिर धीरे धीरे निकालें। 3 बार करें। ओम। इन सभी के भूतकाल और भविष्य के द्वार पे माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए इस साधना के दौरान। ओम शिव। इन सभी की कुंडलिनियाँ प्रकाशित करके रखी जाएं, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी करके रखी जाएं। ओम शिव। कुंडलिनी ऊपर की ओर गति करेगी, आनंद छाएगा। इसके बाद आनंद ही आनंद होगा। इन्हें नित्य वर्तमान में रखा जाए सभी को। शिव नित्य वर्तमान में रखा जाए। जब ये साधना करें घर में, इनका भूत भविष्य के द्वार बंद हो जाए और वर्तमान में ही रहें, ताकि साधना ध्यान से पूर्वक कर सके। ओम। द्वार खोल दिए जाए, गणेश द्वार खोल दिए जाए, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि खोल दी जाए, महेश ग्रंथि बंद करके रखी जाए। इस ब्रह्मांड से बाहर जाने की अनुमति किसी को नहीं, ध्यान रखें। शिव। सभी लोग अपने अपने नाभि पर ध्यान दें। धीरे धीरे नाभि से ऊपर उठते हुए
अपने छाती पर, चेस्ट पर धीरे धीरे यात्रा करते हुए अंदर ही अंदर देखते हुए आए। और ऊपर आए, गले के पास, गर्दन के पास। अपने मुंह के पास, नाक पर ध्यान आपका है। धीरे धीरे आपके दोनों भवों के बीच में, मस्तक के बीचों बीच अपना ध्यान केंद्रित करें। ओम। इनमें जो बहुत सौभाग्यशाली हैं, आज वो ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे। जो बहुत परम सौभाग्यशाली, जिनके अंदर अटूट आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, जिनको पूरा समर्पण है दरबार के प्रति, बाबा माँ के प्रति, वो आज बहुत ही अलौकिक अनुभव करने वाले हैं। ओम। इनके और के बाहर और इनका जो बाहर है, बाहरी सिरा, ये जो अंश बाहर से आ रहा है, उसके बाहरी अंश का बाहरी परिवेश और का वही हल्का सा टच करें। ओम शिव। सभी को पावन बना दिया जाए, पावन बना दिया जाए। सभी लोग अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे, मस्तक के बीचों बीच स्थिर रखेंगे। ओम। ओम। जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं, ऊपर से नीचे उतारे जाएं। ओम शिव। अपने अपने शरीरों में लाए जाएं वापस यात्रा से। शिव। जो कहीं रुक गए, फंस गए, वो भी लाए जाएं। शिव। सब वापस अपने अपने शरीरों में। शिव। तीन बार बोलें ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और दोहराएंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी आपस में रगड़ें, हथेली नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आपके अगल बगल अगर कोई अभी भी नेत्र बंद करके बैठा हो या गिरा पड़ा हो, उंगली से हल्का सा टच कर लें, शरीर कहीं भी कोई टच कर ले, उठ जाएगा, वापस आ जाएंगे। एक बार टच करना है बस, बार बार नहीं कोंचना उसको, एक ही बार हल्का सा कहीं टच कर लो, शरीर सिर पे टच कर लो। शुद्धि।
हाँ यही होता है, ना बुलाओ, छोड़ दो ऊपर ही, नीचे नहीं आना है, यही होता है। अभी इधर ही बैठे हैं, समाधि लगाए ऊपर, सब ऊपर से नीचे लाया जाए, फंसे हुए लोग, ओम शिव, पूरा नीचे लाया जाए, पूरी तरह नीचे लाया जाए, ओम शिव। ब्रह्मांड से बाहर जाने की किसी को इजाज़त नहीं, अनुमति नहीं। सब लोग नीचे लाए जाएं शरीर में। कलयुग का जो प्रभाव हटाया गया पूर्वत कर दिया जाए, ओम शिव। बैलेंस, शुद्धि। इतना आनंद है ऊपर, नीचे आने का लगता है बस नीचे से डोर काट दो बस बाबा, हमेशा के लिए। अरे भैया घर परिवार भी देखना है भाई, बाबा कहते हैं घर परिवार भी देखना है, ऐसा बहुत काम करना। हम तो सन्यासी लोग बैठे, इनकी डोर नहीं काटते, इन्हें बहुत काम करना है अभी, तुम लोग कहाँ से काट देंगे। सबको नीचे रहना है, यहीं रहना है, अच्छा करना है, अच्छा रहना है। लौटा है हरि हर। अब सभी लोग आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वापस लौटने पर। बहुत अलौकिक अनुभव होते हैं लोगों को, धीरे धीरे सब अनुभव आप कर पाएंगे। जितना ज़्यादा समर्पण और विश्वास गुरु के प्रति रहता है, उतना ही तेजी से घटनाएं घटित होती है ना। तो आप सभी लोग इसी तरह से यात्रा कर। हाँ एक बात और, घर में यात्रा कर लिए, पता लगे चले गए, लौट ही नहीं रहे, तो घर में बता देना कि भैया हम साधना कर रहे हैं, अगर निकल जाएं तो छू लेना, केवल आके छूते ही वापस आ जाएंगे, है ना। हाँ, ये जुगाड़ बना हुआ है सबके लिए, सबके लिए। नहीं पता लगे एम्बुलेंस लादे चले, गुरु जी देखो कहाँ चले गए। तो गरीब आपने छुआ कि वापस आए हैं। अद्भुत है। इस नरक में कोई रहना नहीं चाहता है, इसीलिए 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन के साथ साथ इस मनुष्य योनि से भी मुक्ति चाहता है जीवन, कि इसमें भी नहीं आना पड़े। बड़ी झंझट है भाई, बहुत बड़ी झंझट है। पापा बता देंगे, बता दो है नहीं घर में, तो बड़ा संकट है। इसलिए वो संकट दूर करने के लिए हर आदमी प्रयास करता है, हर जीव प्रयास करता है। तो सभी की अभिलाषा है यही, आप सभी ऐसा कर पाएँ, ऐसा जी पाएँ, जीवन को अपने स्वयं को समझ पाएँ। अपने जीवन को समझ जाएंगे तो दूसरे के जीवन को समझना बहुत आसान है। और बिना अपने को समझे, स्वयं को समझे, दूसरे को समझना असंभव। इसलिए अपने से समझने से शुरू करते हैं, जो आपने आज किया। ये घर पर भी इस संगीत के साथ जो हमने इंस्ट्रक्शन शुरू किए शुरू से, वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए और आराम से आए। ओम। सभी के विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि बंद कर दिए। शुद्धि। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कि आप बहुत शुभकामनाएं, कि एक एक चरण बढ़ रहे हैं, एक एक कदम बढ़ रहे हैं। और ये भी ध्यान रखा करो, एक चीज़ बहुत आपको समझाने लायक है। हमसे बच्चे अक्सर कहते हैं, जो आपकी मीडिया टीम है, कि गुरु जी आप कहते नहीं किसी से कि वो ये सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, कहीं बोलते ही नहीं, मुँह से ही नहीं निकलता सब्सक्राइब करो, निकलते ही नहीं।
लेकिन आप लोग अपने चैनल को अपने मित्रों में, अपने परिवार के लोगों में, सब में इसको बोला करो कि इसको सब्सक्राइब करो, देखो क्या हो रहा है। अगर कुछ गलत है तो हमें बताओ, सही है तो समझो। तो जिसने एक बार वीडियो देखा, वीडियो देखना शुरू किया, वापे का हो जाएगा। जहाँ उसने वीडियो खोला पता लगा कि महाराज बंधे, सब घुटने के नीचे अंगूठे में बंध गए देखते ही, है ना। इतना कर दिया करो, जरा वीडियो देखो जरा इसमें क्या है, भेज दिया वीडियो। वीडियो देखेगी गए काम से, बंधे अंगूठे में भाई लोग। इससे उसका कल्याण होगा, का कल्याण होगा, का कल्याण होगा। तो सब लोग इसको, जो भी वीडियो है उसको आगे फॉरवर्ड किया करो। और ये भी ध्यान रखो, कोई नकारात्मक तमाम नहीं है। जो माल असली होता है बाजार में खूब बिक रहा होता है, नकल हमेशा उसी की होती, ध्यान रखो। तो घबराना नहीं है। जो माल बहुत बिकता है बाजार में उसी की नकल होती है। तो इससे घबराना नहीं, समझ लेना अरे ठीक है बेचारा काम चला रहा है, रोजी रोटी चला रहा है, चिंता नहीं करना है। दरबार को उल्टा सीधा बोले, हमें बोले, समझ लेना बेचारा त्रस्त है, उसकी गंदी स्मृतियाँ हैं, बुलवा रही हैं इस सारे से। ये भी अच्छा हो सकता है, तो प्रार्थना करना कि बाबा इसको भी सद्बुद्धि दे दो। और बहुत लोग सद्बुद्धि आ जाती, जब आप प्रार्थना करते हो तो आ जाती सद्बुद्धि अपने आप। तो कुछ उस पर अपने कोई ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, ना आगे फॉरवर्ड करना है ना कुछ, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा करना है तो रिपोर्ट वाला बटन आता है वो दबा दिया बस, उसके अलावा कुछ नहीं। किसी को फॉरवर्ड नहीं करना कि ज़रा देखो, उससे क्या होता है उसके व्यूज़ बढ़ने लगते हैं, वो लगता है बड़ा भारी अच्छा काम कोई कर दिया। और उनका कमेंट बॉक्स खोल के देखो तो केवल गाली ही लिखी रहती उनके लिए। इतना वक्त लोग गरिया देते, अपना जुबान क्यों ख़राब करें। जो काम कर रहा, सबके काम अलग अलग है। कौवे का काम अलग है और मोर का काम और हंस का काम अलग अलग। हंस कौवे का काम नहीं कर सकता, कौवा हंस का नहीं करेगा। सुई तलवार का काम नहीं करेगी, तलवार सुई का। सबका सदुपयोग है इस संसार में, बगैर प्रयोजन के कुछ भी नहीं है। जब ऐसे लोग आलोचना करते हैं तो अपने पे दृष्टि जाने के लिए अच्छा मौका रहता है, देखा जाए कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, सुधार होगा उससे। दिक्कत क्या है, कहा भी तमाम ऋषियों ने कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कहा है जो निंदा करने वाला उसको पालो पोसो, भैया तुम यहीं रहो, जरा हमारी कमी हो तो बताना, पीछे से देखते रहना, ज़रूर देखते रहना पीछे से। तो इसलिए उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपना सारा कार्य सकारात्मक करना है, सकारात्मक ऊर्जा पे, सकारात्मक विचारों पे ध्यान देना है बस। बाकी जो पीड़ा में है उनके प्रति सहानुभूति रखना है कि ये भी बेचारा परेशान है, इसके भी पितर और महाराज लोग इस चैन नहीं लेने दे रहे बेचारे को, तो अपना एक चैनल खोल के बैठ गया, अपना को वही बक रहा है, कुछ अपनी भड़ास सब पे निकाल रहा है। वो समझो कि सबको जगा रहा है, और है ना। तो जो दरबार आते हैं अनुभव लेते हैं, बहुत लोग आते हैं गुरुदेव हम तो बड़ा उल्टा सीधा समझते थे, बहुत आते हैं, रोजे आते रहते हैं कि बड़ा हम तो उल्टा समझ, यहाँ तो बिल्कुल एकदम अलग है मामला। हम कहा ठीक है, अब तुम भी शामिल हो गए ग्रुप में। इसलिए कोई अंदर द्वेष नहीं रखना है, अपने को आप आगे बढ़ना है, अपने पे लगाना है काम आगे। अपने को कोई चैनल बनाना हो, चैनल अपने बना करके अपने जो वीडियोस हैं अपनी बातें डालो कि हम दरबार से जुड़े और ये हमने प्राप्त किया, हमें ऐसे ऐसे अनुभव हुए। सारे अपने अच्छे अच्छे अनुभव जो हों आपके शेयर कर सकते हो, करिए एक दूसरे में, उसमें क्या जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो यश बढ़ता है। जो जितने ज़्यादा लोगों को वीडियोज बढ़ाता है, आगे प्रेरित करता है दरबार के लिए, महिमा सुनाता है, उसके पुण्य बढ़ते ही जाते हैं, उसकी आस्था विश्वास श्रद्धा और मजबूत होती जाती है। जब कोई कहता नहीं मेरा दरबार ऐसा है, मेरे बाबा ऐसे, मेरी माँ ऐसी है, ऐसे बोलता है तो उसका हृदय और मजबूत हो जाता है। इतना बोलते ही तो सामने वाला और कमज़ोर हो जाता है ना। तो ये सब करना है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इसमें से कुछ लोग हैं जो दंडवत यात्रा में जा रहे हैं, हमें पता है सवेरे की तैयारी है, तो सब लोग नहा धो के
व्यवस्थित होकर के जो लोग पास समय हो तो प्रातःकाल जो प्रतिदिन आप देखते हैं जब से दरबार है तब से यहाँ प्रतिदिन रुद्राभिषेक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में होता है, सभी लोग शामिल होते हैं और आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोले शंकर महादेव की, हर हर महादेव। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा